वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिंध में आईजी सिंध कलीम इमाम की तब्दीली के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस मामले पर कोर कमेटी को आगाह किया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा की आईजी सिंध की तब्दीली के मामले पर मदाखलत के सबूत पेश करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई के बायस इन्हें तब्दील किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी अस्करी तालीम व तरबियत प्रोग्राम की बहाली का फैसला हमारे नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल है। वाशिंगटन में अमरीकी नायब सेक्रेटरी दिफा जॉन रोड ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात और ख़िते में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। पार्टी जराये के मुताबिक फवाद चौधरी ने इजलास में एतराज उठाया कि पंजाब डिलीवरी नहीं कर पा रहा, जिसके बायस तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पर दबाव का सामना है। फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में न सियासी हिस्सा डिलीवरी कर रहा है और न ही इंतजामिया तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है। पंजाब के डिलीवर न करने से अवामी सियासी महाज पर पीटीआई की कारकर्दगी पर तनकीद हो रही है और मरकज को भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के इलाका दौलत नगर में बरतानवी निसाद दो बहनें पुरस्रार तौर पर हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक 18 साला नादिया और 25 साला मारिया बाथरूम में मुर्दा पाई गई। दोनों बहनें 10 रोज कबल लंदन से पाकिस्तान आई थी। वाकया हादसा लगता है। वालिदैन का कहना है दोनों लड़कियों की हलाकत बाथरूम में लगे गीजर से गैस खारिज होने के बायस हुई। SHO खावर गोंदल ने बताया कि वाकया 12 जनवरी को पेश आया। वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया और मौत को हादसा करार देकर मजीद कार्रवाई न करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। अमरीका ने कहा है गुज़श्ता हफ्ते इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों में 11 फौजी जख्मी हुए। अमरीकी सेनेटर कमांडर के तर्जुमान के बयान के मुताबिक 8 जनवरी को इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान ने मिसाइल हमले किए थे, जिनमें 11 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, ताहम कोई फौजी हलाक नहीं हुआ।